5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में हुए चुनाव काफी चर्चा में अभी भी बने हुए हैं। चुनाव परिणाम आ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है, लेकिन कई सारी बातें अभी चर्चा में चल रही हैं। कई सारे मुद्दे इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। इस साल 2 राज्यों के चुनाव बहुत चर्चा में रहे, एक तो पश्चिम बंगाल, दूसरा तमिलनाडु। तमिलनाडु पे मैं अलग से बात करूंगा। अब बात हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी किसे अपना मुख्यमंत्री बनाएगी, तो आइए थोड़ा सा इस पे भी बात कर लेते हैं। दूसरा, जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी जी, 8 मई को उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। उन्होंने कहा है हम इस्तीफा नहीं देंगे, यानी कि ममता बनर्जी कह रही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देने वाली, राजभवन नहीं जाने वाली। ये सारी बातें चल रही। इसमें मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, आज़ाद आईएएस एकेडमी के यूट्यूब पे पब्लिश है, आप एक बार उसे देखिए कि ममता बनर्जी यदि इस्तीफा नहीं देती हैं तो क्या इसको लेकर संवैधानिक प्रावधान है, आर्टिकल 164 क्या कहता है, राज्यपाल के क्या विवेकाधीन अधिकार हैं, उन सब पे मैंने बहुत विस्तार से वहाँ पे बात की है। आप लोग को चाहिए कि आप उसे देखिए, ठीक है। क्या क्या उसके लेकर के संवैधानिक उपबंध है, क्या ऐसा पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है, ये सारी बातें वहां पर मैंने डिटेल में चर्चा की है। वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, आज़ाद आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, उपलब्ध है। अब बात करते हैं 2026 में जो पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव परिणाम आए हैं 5 मई 2026, 4 मई को परिणाम आए और इसके बाद अब आगे की बात है। तो मुद्दा है कि अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आमतौर पर जहां भी चुनाव लड़ती है उसमें से सबसे बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होता है, ठीक है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये बाद में तय करती है पार्टी, और बड़ा सरप्राइजिंग होता है। आप देखिए ना, जितने भी राज्यों में मुख्यमंत्री बने सब सरप्राइजिंग है। चाहे अभी उत्तर प्रदेश की बात करिए, उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हो रहे थे योगी आदित्यनाथ दूर दूर तक कहीं मुख्यमंत्री के दावेदार नहीं थे। या फिर आप देखिए भजनलाल शर्मा राजस्थान में बने, या मोहनलाल यादव आपके जो है मध्य प्रदेश में बने, या विष्णुदेव साय आपके छत्तीसगढ़ में बने, है ना। जिनका सबसे ज़्यादा उम्मीद होती है उनको तो बिल्कुल ही नहीं बनाती। या भी देखिए सम्राट चौधरी बिहार में बने। तो भारतीय जनता पार्टी एक ट्विस्ट लेकर के आती है, नए चेहरे लेकर के आती है। अभी जो मतलब इसमें कई सारे लोग हैं जिनका नाम जो है यहाँ पे चल रहा है, मैं कुछ लोगों का नाम यहाँ पर लूँगा, ठीक है। एक तो आप देख रहे हैं ये चेहरा जाना पहचाना चेहरा है, बहुत बड़ा चेहरा बन चुका है पश्चिम बंगाल में। 2 बार इन्होंने ममता बनर्जी को उनके विधानसभा क्षेत्र में पराजित किया है। 2021 में नंदीग्राम में पराजित किया था और 2026 में अगेन भवानीपुर सीट में इन्होंने पराजित किया। इनका नाम है शुवेंदु अधिकारी। शुवेंदु अधिकारी एक बड़ा चेहरा बन चुके हैं पश्चिम बंगाल में, ठीक है। अभी इस बार 2026 में इन्होंने नंदीग्राम और भवानीपुर दोनों जगह से जीत वो की, और टीएमसी के खिलाफ बहुत आक्रामक अभियान चलाया इन्होंने। एक प्रमुख दावेदार के तौर पे इनको समझा जा सकता है कि शायद शुवेंदु अधिकारी जो है मुख्यमंत्री बन जाए। बहुत सारे अन्य संभावित नाम भी हैं, जैसे एक नाम आप सभी को लग रहा होगा कि शायद मिथुन चक्रवर्ती बन सकते हैं। क्या मिथुन चक्रवर्ती मतलब मुख्यमंत्री बन सकते हैं क्या? लेकिन एक बात समझिए, एक लोकप्रिय चेहरा तो रहा है इस पूरे टाइम पीरियड पे, 2021 से मतलब लगे रहे हैं। स्टार कैंपेनर के तौर पे मिथुन चक्रवर्ती रहे, चुनाव के दौरान भाजपा के स्टार कैंपेनर थे, ठीक है। और राज्य भर में इन्होंने बहुत सारे रोड शो किए, बहुत सारी रैलियां निकाली, है ना। लगभग इस जीत में मिथुन चक्रवर्ती का भी एक बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। भाजपा के एक बहुत बड़ा पश्चिम बंगाल में प्रभावशाली चेहरा है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इनकी भूमिका मुख्यमंत्री बनने में नहीं होगी। हो सकता है मार्गदर्शक या किंग मेकर हो, बाकी भाजपा बताएगी कि कौन है इसमें, ठीक है। और कुछ नाम है, जैसे मैं कुछ नाम आपको बता रहा हूं, समीक भट्टाचार्य, दिलीप घोष, ठीक है। इसके अलावा कुछ लिस्ट में मैं एक एक करके, समीक भट्टाचार्य का नाम जो मैं ले रहा हूं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं पश्चिम बंगाल में, राज्यसभा के सांसद भी हैं समीक भट्टाचार्य। एक तरीके से इन्होंने मतलब यहां पर एक बहुत काम किया, मतलब आरएसएस से जुड़े रहे और इन्होंने ग्राउंड लेवल पे बहुत काम किया समीक भट्टाचार्य ने। दूसरा नाम जो मैं दिलीप घोष ले रहा हूं, ये पहले मतलब पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे पश्चिम बंगाल में। बंगाल में इन्होंने भाजपा का आधार तैयार किया है, पार्टी के भीतर एक मजबूत दावेदार के तौर पे हैं। इसके अलावा अग्निमित्रा पॉल आसनसोल से दक्षिण, मतलब दक्षिण वाला क्षेत्र जो है वहां से विधायक है, आसनसोल दक्षिण से राज्य के उपाध्यक्ष हैं।
भाजपा के प्रमुख महिला चेहरों में से एक है। ठीक है, इसके अलावा स्वप्न दास गुप्ता पूर्व राज्यसभा सांसद रहे हैं, पत्रकार रहे हैं, बंगाली भद्रलोक चेहरे के रूप में इनको देखा जाता है और केंद्रीय नेतृत्व के काफी करीब रहे हैं। एक नाम आप सभी जानते होंगे, रूपा गांगुली, पहले सांसद भी रही हैं, अभिनेत्री भी रही हैं। आप समझिए महाभारत का जो मतलब पहले वो रामानंद सागर वाली महाभारत आती थी ना, उसमें जो द्रौपदी का किरदार निभाया था वो रूपा गांगुली ने ही। अभी इस बार वो भी चुनाव लड़ी और चुनाव जीती, सोनारपुर दक्षिण सीट से उन्होंने चुनाव जीता। तो ओवरऑल इनके नाम पर भी विचार किया जा रहा है। ठीक है, तो अल्टीमेट मतलब कई सारे चेहरे मैंने बता डाले आपको। एक तो शुभेंदु अधिकारी, शमीक भट्टाचार्य, ठीक है, दिलीप घोष, अग्निपाल मित्रा, ठीक है, स्वप्न दास गुप्ता, रूपा गांगुली, मिथुन चक्रवर्ती, ये सारे नाम जो है इस समय काफी चर्चा में चल रहे हैं। ठीक है, और बहुत कुछ चर्चा में चल रहा है। आप सभी जानिए अभी बड़ा बुरा हाल हो चुका है, एक संवैधानिक संकट की स्थिति बन रही है। चुनाव हारने के बावजूद भी ममता बनर्जी कह रही हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। चुनाव नतीजों पर सवाल खड़ा कर चुकी हैं। उन्होंने कहा कि ये पूरा का पूरा चुनाव मैनिपुलेट किया गया है। ठीक है, निर्वाचन आयोग ने जो है 9 मई को शपथ ग्रहण समारोह है, 9 मई को शपथ ग्रहण समारोह है, 8 मई को ममता बनर्जी का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, 9 मई को पश्चिम बंगाल का नया मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये अल्टीमेट कुछ चीजें हैं। देखो इन सब पे मतलब बीजेपी की जो टॉप लीडरशिप है वही फैसला लेती है और हर बार बीजेपी सरप्राइज ही करती है। जो नाम बहुत चर्चा में रहते हैं अमूमन यही होगा, एक सीएम बनेगा, एक दो डिप्टी सीएम बनेंगे, है ना, यही अमूमन हर एक राज्य में जो बीजेपी का चलता है मामला। तो ये आपको दिमाग में बैठा के चलना है। और ममता बनर्जी हार चुकी हैं, 15 साल के बाद सत्ता से बाहर हो चुकी हैं, बंगाल के जो इमोशंस हैं लोगों तक पहुंच चुके हैं। आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, ट्विटर, उन सभी जगहों पे देखिए सैलाब आया हुआ है। मतलब तो बहुत मतलब ये राजनीतिक परिवर्तन एक सामान्य परिवर्तन नहीं है। अब हो सकता है अभी ममता बनर्जी कोर्ट जाएं, कोर्ट का रुख करें, क्योंकि एसआईआर का जो मुद्दा है बहुत बड़ा मुद्दा है। लगभग 90 लाख लोगों को जो है एसआईआर के माध्यम से मतदाता सूची से बाहर किया गया। तो उन सब मामलों को लेकर के अब ममता बनर्जी का अगला कदम क्या होगा। लेकिन एक चीज समझिए, यहाँ पे राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां बड़े स्तर पे आ जाती हैं। राज्यपाल के पास बहुत सारी पावर है। आर्टिकल 164 के तहत राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत मुख्यमंत्री काम करते हैं। राज्यपाल जो है विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव मतलब एक अल्टीमेट चीज होती है। तो अभी नई सरकार को जो है राज्यपाल न्योता दोगे, निमंत्रण दोगे और उनसे जो है विधायक दल का नेता चुना जाएगा और नया मुख्यमंत्री बनेगा। ठीक है, तो नए मुख्यमंत्री के सारे रेस में ये सारे चेहरे हैं। अब देखते हैं इनमें से किस चेहरे की किस्मत बनती है। मिथुन चक्रवर्ती भी इनमें से एक बड़ा नाम है। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग इस मुद्दे पे क्या सोचते हैं पश्चिम बंगाल चुनाव के मामले में। ठीक है, चलिए।